तक में भी डाल देगी जान, धूली दूसर तुम्हारे एक आग, छोड़कर ताला मेरी झोपड़ी में खिल रहे रोजा, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कभी कहता है बच्चे से कि जो तुम्हारी तंदुरुस्त मुस्कान है, जो आप मुस्कान रहे हो, हंस रहे हो, इसको देख करके जो मृतक व्यक्ति है उसमें भी जान आ जाती है। धूली दूसर तुम्हारे गात, जो तुम्हारा धूल से धसा हुआ शरीर है, गात तुम्हारे शरीर, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे गुलजार, तालाब को छोड़ करके जो फूल खिलते हैं, ऐसा लगता है कि मेरी गरीब झोपड़ी में फूल खिल उठे हैं। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, परस माने आपको छूकर, तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। तुम्हारे छूने मात्र से ही जो कठिन पहाड़ था, पत्थर था, वो क्या बन गया होगा, जल बन गया होगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े से सिलिका के फूल, बास था कि बबूल। कभी कहता है कि तुम्हारे तुमसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे बबूल के जो फूल है वो क्या हो गए, शेष मल्लिका के फल के समान हो गए हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते रहोगे अनिमेष, तुम मुझे पहचान नहीं पाए। कभी कहता है कि तुम मुझसे कई बार मिले हो तो मैं कौन, आप मुझे पहचान नहीं पाए और मुझे अनिमेष बार बार देखते रहोगे। थक गए हो आंख लू फेर, तुम मुझे देखते देखते थक गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे चेहरे से अपनी आंखें फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि होश के परिचित ने पहली बार, जो तुम्हारी मां न मध्य बनती आज। कभी कहता है कि क्या हुआ कि पहली बार मिलने से हमारा परिचय नहीं हुआ, आप मेरे परिचित नहीं हुए, तुम्हारे मिलाने में तुम्हारी माँ ने क्या किया, हमारा माध्यम बनी है। कभी अपनी पत्नी के माध्यम से अपने बच्चे से मिल रहा है। मैं ना सकता देख, मैं ना पाता जान तुम्हारी मुस्कान। अगर तुम्हारी माँ मुझसे तुम्हारा परिचय नहीं कराती तो मैं ना तुम्हारे मुस्कान देख पाता और ना तुम्हें मैं जान पाता। तुम्हारी तंदुरुस्त मुस्कान धन्य, तुम भी माँ भी तुम्हारी धन्य। कभी कहता है कि तुम्हारी तंदुरुस्त मुस्कान को देखकर, तंदुरुस्त का मतलब है जो छोटे छोटे दांत निकले हैं बच्चे के, उसको देखकर कभी बहुत भावुक हो रहा है। उसे कहता है कि तुम्हारी माँ भी धन्य है कि जिसने तुम्हारा जन्म दिया है, और तुम भी धन्य हो। चिर प्रवासी में इतर में अन्य, कि मैं तो एक प्रवासी हूँ, बहुत दिनों बाद घर पर लौटा हूँ और मैं तुमसे अलग हूँ, कोई दूसरा हूँ, नहीं तुम्हारा जाना पहचाना व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन तुम्हारी माँ ने मिला दिया तो दूसरे से परिचित हो गए। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपरक। इस अतिथि से, इस मेहमान से तुम्हारा क्या संपर्क रहा होगा। इस अतिथि से तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपरक। तुम्हारी जो माँ की उंगलियां हैं वे तुम्हारे से संपर्क कराती रही। देखते तुम्हें इधर कनकरी मार, कनकरी मार इधर उधर देखना, तुम बार बार इधर उधर देखते रहे। और होती जब की आंखें चार, तुम्हारी तंदुरुस्त मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। तुम देख कर इधर की मार और होती जब की आंखें चार, तुम इधर देखते रहे। आंखें चार मतलब होता है एक दूसरे को देखना। तब तुम्हारी तंदुरुस्त मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान, और तुम मुझे मिले और तुम्हारी जो छवि मुझे देखी तो बड़ी छविमान हुई। तुम्हारी सूरत देखकर, तुम्हारी मुस्कान देखकर मैं बड़ा खुश हो गया। कोई कहना चाहता है कि बच्चे के विभिन्न रूप का वर्णन किया है। तुम्हारा गात जो है धूल से धसा हुआ है, और जब बच्चा की मुस्कान ऐसे लग रही है मानो तालाब से निकलकर झोपड़ी में फूल खिल गए हो, और उसके जो कठिन पहाड़ था, पत्थर था, उसको छूने मात्र से क्या बन गया, जल बन गया, पिघल गया वो। और जो बबूल के पेड़ थे ऐसे लगे शेष के बन गए हो। और कभी की उससे कोई जान पहचान नहीं थी, कभी अपनी पत्नी के माध्यम से यानी बच्चे की माँ के माध्यम से बच्चे से मिला है। और उसे कहता है अगर तुम्हारी माँ मुझे नहीं मिलाती तो मेरा तुम्हारा संपर्क नहीं हो पाता, मैं प्रवासी व्यक्ति हूँ, तुमसे मिल पाता, और तुम भी धन्य हो, तुम्हारी माँ भी धन्य है। तो कविता का सारांश यही है। कभी किसी को पता चाहता है कि बच्चे के रूप के माध्यम से उसकी मुस्कान की कल्पना कर रहा है, उसको वर्णन कर रहा है।